दो बच्चे होते हैं, एक 10 साल का है और दूसरा 6 साल का। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है और वो दोनों खेलते खेलते आज गांव से बहुत दूर जंगल की तरफ चले गए हैं। न जाने कब उनसे गांव छूट जाता है और एक बच्चा जो 10 साल का है वो अचानक ही एक कुएं में जाकर गिर जाता है। छोटा बच्चा ये सब देख रहा था, उसे बचाने की कोशिश करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लोगों से मदद की अपील करता है, मगर दूर दूर तक उसके कोई नहीं था, इसलिए कोई उसके पास भी नहीं आया। अब ये देखकर अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे बचाओ। उसका दोस्त जो था 10 साल वाला, वो लगातार डूबने की कोशिश कर रहा था। उसे बचाने के लिए 6 साल के दोस्त ने उसे बचाने की प्रयास किया, मगर उसे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। अचानक ही उसकी नज़र पड़ती है एक रस्सी पर और रस्सी में एक बाल्टी बंधी हुई थी। वो जो 6 साल का बच्चा है उस रस्सी को पकड़ता है और सीधा कुएं के अंदर डाल देता है। रस्सी कुएं के अंदर पहुंचती है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम इसे पकड़ लो। फिर उससे जब दोस्त पकड़ लेता है तो 6 साल का बच्चा उस रस्सी को खींचने की कोशिश करता है और वो पूरी ताकत लगा के जब तक खींचता है जब तक क्या वो बच्चा, दूसरा साथी उसका बाहर नहीं निकल आता। 10 साल का बच्चा बाहर निकल आता है और वो ये देखकर इतना खुश होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और कहते हैं कि आज तो जान बच गई। और ये एक दूसरे से वादा लेते हैं कि जब घर पहुंचेंगे तो घर जाने के बाद ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि आज हमारे साथ जंगल में और कुएं के अंदर ये हो गया था। मगर दोनों बच्चे थे, उन्हें अपने अंदर एक बड़ी ताकत का एहसास भी हो रहा था कि हमने एक बड़ा काम किया है। तो छोटा जो बच्चा 6 साल वाला, उसने गाँव में जाके कहा, पता है आज क्या हुआ? आज मेरा दोस्त कुएं के अंदर गिर गया था, मैंने उसे बचाया। तो जो भी व्यक्ति उसकी कहानी सुन रहा था गांव में, सब लोग कह रहे थे कि ये पागल हो गया है। आखिरकार एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है? यह अपने आप में वाकई एक बड़ी अचंभे वाली बात थी। दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं, ये बात सच है। पूरा गांव कहने लगा कि झूठ है, बच्चे कह रहे थे सच है। तभी गांव के करीम चाचा के पास जाते हैं कुछ लोग और जाकर कहते हैं, करीम चाचा आज ऐसा है, ये बच्चे कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं। तो करीम चाचा कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमें चारों तरफ से लगता है कि हमारी कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, अब हम अकेले हैं, तो इंसान के अंदर एक अंदर से ताकत का एहसास होता है और इंसान कोई भी अपनी ताकत, अपनी वज़न से कई गुना वज़न वो उठा सकता है। इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। जब इसे लगा था 6 साल के बच्चे को कि मेरे दोस्त को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तब उसने उस पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने 10 साल के दोस्त को बचा लिया। इसे कहते हैं हिम्मत। यदि उस छोटे बच्चे ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद वो अपने दोस्त को कभी बचा ही नहीं पाता। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला एक ऐसे जानवर से टक्कर लेती है जिस जानवर से कोई जंगल के भी बड़े बड़े जानवर टक्कर नहीं ले पाते हैं। वाकई आज की कहानी आपको एक मोटिवेट करने के लिए है, आपको अंदर तक एक ताकत देने के लिए है। और पहली कहानी जो सुनाई थी वो भी आपको कुछ ताकत का एहसास कराने के लिए कि इंसान जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है। बस अंदर से उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और सच्ची लगन होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला सीधी की। एक महिला है जिसको 14 घंटे से होश नहीं आ रहा था। उसको होश में लाने के लिए डॉक्टर तमाम कोशिशें कर रहे थे और जैसे ही उस महिला की आंखें खुलती हैं तो आंख खुलते ही वो इतनी ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो भी डॉक्टर वहाँ मौके पर मौजूद हैं, जो भी घर वाले वहाँ पर मौजूद हैं, उस महिला को शांत करते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। उस औरत के मुँह से सबसे पहले निकलता है कि मेरा बेटा राहुल कहाँ है। राहुल को उसे दिखाया जाता है, उसका बेटा है 8 साल का राहुल, उसको दिखाया जाता है। अपने बेटे को देखकर वो औरत थोड़ी सी तसल्ली में आ जाती है और अपने सीने पर हाथ रख के कहती है, हे भगवान, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। दरअसल भगवान ने ही बचाया था उस बच्चे को, मगर हिम्मत भगवान की दी हुई थी। उस माँ ने पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को बचाने में अपनी जी जान लगा दी। ये कहानी 29 नवंबर 2021 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास की है। यहाँ का एक देगी ज़िले का एक गांव लगता है बाड़ी झरिया। दरअसल बाड़ी झरिया जो गांव लगता है, इसके आसपास का इलाका है संजय टाइगर बफर जोन, टमसार रेंज। यहाँ इस इलाके में जंगली जानवरों का घूमना, शेर, चीते, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों का घूमना फिरना एक आम बात है।
क्योंकि यहाँ भारत सरकार ने इसे एक नेशनल पार्क की एक उपाधि दी हुई है, इसे एक दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ के जानवर बाहर भी निकल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, हालांकि उन पर नज़र रखी जाती है। मगर 29 तारीख की शाम को एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसके बच्चों ने कहा माँ ठंड लग रही है, तो उन बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उसने अलाव जला दिया। अब तीनों बच्चे हैं, किसी की उम्र 8 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 12 साल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन तीनों बच्चों के साथ माँ भी बैठी हुई थी। 7:15 बजे के आसपास अचानक ही एक आहट सी होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता इन चारों में से, अचानक ही जो राहुल है, उसका सबसे छोटा वाला बेटा, उसको टाइगर अपने मुंह में दबोचता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस माँ ने जब ये देखा कि उसके बच्चे पर टाइगर ने हमला कर दिया है, तो ये वाकई अपने आप में एक बड़ा रोमांचक दृश्य था। उस माँ ने बिना डरे, बिना थोड़ा सूझबूझ से काम लिया और अपने दोनों बच्चों को उठाया। उठाने के बाद सीधा अपने घर में अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और साथ ही वो चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को टाइगर ले गया है। और इतना कहते ही वो उसी दिशा में उस टाइगर के पीछे भागने लगी जिस दिशा में वो टाइगर उस बच्चे को लेके जा रहा था। टाइगर आगे है, महिला पीछे है। हालांकि टाइगर भी डर रहा था क्योंकि शोर हो रहा है पीछे। लगभग 1 किलोमीटर का टाइगर सफ़र तय कर लेता है और वो महिला एक अंदाज से उसी के पीछे पीछे जाती है। उस टाइगर ने उस बच्चे पर हमला कर दिया था। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसकी आंखें में लगातार 29 तारीख की रात खून निकलता रहा। कमर में उसकी बहुत सारी चोटें थीं, चेहरे पर चोटें थीं। उसे खाने की जब कोशिश कर रहा था, माँ उसके पास पहुँच जाती है और जैसे ही माँ ने उसको देखा है अपने बेटे को उसी तेज़ी के साथ, जिस तेज़ी के साथ टाइगर ने बच्चे को झपटा था, उसी तेज़ी के साथ माँ ने उस बच्चे को झपट लिया और बच्चे को छीन लिया, अपनी गोद में ले लिया। बस इतना था कि टाइगर कहाँ बर्दाश्त कर पाता कि वो उसका शिकार था। अब उसे खाकर वो अपना पेट भरना चाहता था। तो टाइगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। टाइगर ने फिर सीधा माँ पर हमला कर दिया। अब माँ और टाइगर के बीच में आपस में एकदम कुश्ती जैसे हालत थी। टाइगर उसको मारने की कोशिश कर रहा है, वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लोगों से मदद की अपील भी कर रही है। करीब 2-3 मिनट तक ये दृश्य चलता रहा। उसके हाथ में ना कोई डंडा था, उसके हाथ में ना कोई ऐसा हथियार था जो क्या उस टाइगर से मुकाबला कर दी, मगर उसकी हिम्मत थी, ताकत थी और उस पर पूरा ऊपर वाले पर भरोसा था कि जिस काम को अंजाम देने के लिए आज वो यहाँ आई है, उसे करके ही जाएगी। ठीक वैसे ही था। उसकी हिम्मत उस 6 साल के बच्चे जैसी थी, जिस 6 साल के बच्चे की मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है। अपने दोस्त को उसने निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और बच्चे को डूबने से बचाया, अपने दोस्त को डूबने से बचाया और कुएं से बाहर निकाल लिया। उसी ताकत के साथ उसने टाइगर का मुकाबला किया और ये करीब 4-4.5 मिनट का किस्सा था। इसी बीच गांव के लोग आ जाते हैं, पीछे से शोर आता है, तो टाइगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद ये औरत अपने बच्चे को लेके आती है, लेके आ ही रही थी, बस उसे तब होश आया कि मैं टाइगर से फाइट कर रही थी और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे गांव वाले सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये बात प्रशासन को दी जाती है सूचना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे किसी टाइगर ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। फिर वन विभाग की टीम, वहाँ रेंजर लोग पहुँच जाते हैं, ऑफिसर, और एक अभियान चलाते हैं ताकि वो टाइगर वापस अपनी जगह उसी स्थान पर पहुँच जाए जहाँ पर उनके लिए एक एरिया रिज़र्व कर दिया गया है। ठीक वैसे ही होता है, उस औरत को होश आ जाता है और मीडिया वाले उस महिला से, उस माँ से एक सवाल करते हैं कि कैसे हुआ है। तो माँ पूरे इसी दृश्य को, जिस दृश्य को मैंने बताने की आपको कोशिश की है, इसी अंदाज़ में जब वो अपनी कहानी बताती है तो ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मुल्कों में ये पहुंच जाती है। और वो बच्चा उस माँ की गोद में बैठा हुआ है। जिस फोटोग्राफ्स को आपने थंबनेल में देखा है वही बच्चा है, जिसका नाम राहुल है और माँ का नाम किरण है। किरण की बहादुरी की जो किस्से हैं, चर्चाएँ हैं, आज पूरा समाज कर रहा है, आज पूरा देश कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जब हम बहुत बड़ी विपत्ति में होते हैं, जब हम बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं, तो हमारी मदद ऊपर वाले पर भरोसा करते हुए हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आपके साथ कभी ऐसी वारदात हो, ऐसी कोई घटना हो, तो आप उसका डटकर मुकाबला करिए। आप डटकर मुकाबला करेंगे तभी आपकी जीत हो सकती है, वरना आपको कोई नहीं जिता सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।